जय हिंद दोस्तों। मुश्किल ड्राइविंग को, कार ड्राइविंग को आसान तरीके से कैसे सीखते हैं आज मैं आपको ये बताऊंगा, और कि बिना किसी के मदद के ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो अब बात करते हैं, वीडियो को जल्दी से फटाफट करते हैं स्टार्ट। देखिए दोस्तों, कार चलाना लोगों को लगता है, सभी लोगों को लगता है कि भाई बहुत मुश्किल काम है, लेकिन दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं बना इंसानों के लिए जो वो मुश्किल हो। अगर आदमी सोच ले, मानव अगर सोच ले कि उसको ये काम करना है, तो दुनिया की कोई ऐसी ताकत नहीं है जो उसको वो उस काम को करने से वो रोक सके। लेकिन ये इच्छा शक्ति और दृढ़ शक्ति और कॉन्फिडेंस लेवल के ऊपर डिपेंड करता है कि वो यह काम कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, उसकी इच्छा शक्ति कितनी मजबूत है। यही चीज़ ड्राइविंग पर भी लागू होती है। अगर आपकी इच्छा शक्ति मजबूत है तो मैं इस बात की आपको गारंटी देता हूं कि मैं आपको एक दिन में कार चलाना सिखा दूंगा। इस बात की मेरी आपको 101% गारंटी है। केवल और केवल आपको मेरे साथ में रहना है। साथ में मतलब कहने का ये है कि आप मेरा वीडियो देखेंगे, उसके बाद में आपको प्रैक्टिस करनी है, और प्रैक्टिस किस तरह से करनी है और किस तरह से कार चलानी सीखनी है, इसके बारे में मैं आपको विस्तार पूर्वक जानकारी देता हूँ। देखिए दोस्तों, कार चलाने के लिए सबसे पहली बात तो ये है कि बेसिक नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। बेसिक नॉलेज कहने का मतलब ये है कि किसी भी चीज़ को हम सीखते हैं तो उसके बारे में हमें जानकारी तो होना ज़रूरी है। तो अब जानकारी ज़रूरी होने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको जो भी कार है आपके पास में, या कार नहीं है या किसी मिलने वाले की है, तो आपको क्या करना है कि उस कार के बारे में आपको बेसिक जानकारी इकट्ठी कर लेना है। एक दिन पहले या 2 दिन पहले आप जैसे कार चलाना सीखना चाहते हैं, तो आप फिजिकली कोई सी भी कार के पास में जा करके 5 चीज़ें आप उस पर अच्छे से दिमाग लगा करके देख लेना कि ये चीज़ क्या होती है जो मैं बता रहा हूँ। वो इन 5 चीज़ों पे आपको फोकस करना है। छठी चीज़ आपको बिल्कुल भी नहीं देखना है। छठी चीज़ से कोई मतलब नहीं है, लेना देना नहीं है। ये आपकी बेसिक ज़रूरत है कार चलाने के लिए, सीखने के लिए। बाकी तो भविष्य में आप खुद जब कार चलाएंगे तो ऑटोमेटिक सारी चीज़ें सीख जाएंगे। तो सबसे पहली बात तो ये है कि 5 चीज़ें कौन सी होती है। सबसे पहली बात 5 चीज़ें ये है कि एक तो एक्सीलेटर कौन सा होता है जिससे गाड़ी आगे बढ़ती है, ब्रेक कौन सा होता है जिससे गाड़ी रुकती है, क्लच कौन सा होता है जिससे कि हम ट्रांसमिशन रुकता है। ये तो होगी 3 चीज़ें जो पैरों से कंट्रोल होती है। अब चौथी चीज़ ये है स्टीयरिंग। स्टीयरिंग का काम क्या होता है? गाड़ी को इधर उधर मोड़ना। ये आपको नॉलेज होना चाहिए। ये स्टीयरिंग है, ये आपको मैंने बता दिया। एक है गियर लीवर। ये टोटल 5 चीज़ें हैं जिसको आपको फोकस करना है। अब फोकस आपने कर लिया, आप इस बात को समझ लीजिए कि ये मेंटेन कैसे होते हैं, मतलब कि ये चलती कैसे है, इन चीज़ों का उपयोग कैसे करते हैं, ब्रेक का, एक्सीलेटर का, क्लच का और स्टीयरिंग का और गियर का। गियर में टोटल 5 गियर होते हैं कार के अंदर। कोई सी पुरानी कार अगर आप 800 से सीख रहे हैं तो 4 गियर भी होते हैं, और किसी किसी में 6 गियर भी होते हैं, और एक रिवर्स भी होता है। तो ये गाड़ी के ऊपर डिपेंड करता है। अब बात करते हैं कि ये गियर कैसे लगते हैं। एक गियर आगे लगेगा, बाकी पीछे, सेकंड वाला पीछे, थर्ड वाला आगे, 4 वाला पीछे, 5 वाला फिर साइड में, और रिवर्स उसके साइड में। ये तो आपको नॉलेज, आपकी जो गाड़ी है उसके ऊपर जो लिखा हुआ होगा वो आपको ये गियर लीवर पे ही लिखा रहता है, ऊपर ही ऊपर लिखा रहता है, उसमें आपको समझने की ज़्यादा आसानी हो जाएगी। अब आप ये 5 चीज़ें समझ चुके हैं कि ये चीज़ें किस काम में आती है। हार्न वगैरह तो ऑटोमेटिक आप बजाना सीख जाओगे जब गाड़ी में बैठोगे तब। मेन बेसिक चीज़ें आपको सीखना बहुत ज़रूरी है। अब आपने क्या करना है कि आप ये तो चीज़ों को आपको पता चल गया है कि ये जो है ये चीज़ें कौन कौन सी होती है। अब आती है कार चलाने की बारी। यहाँ से हम शुरुआत करते हैं कार चलाने के लिए। तो अब आपको क्या करना है कि आपको ऐसी जगह ढूंढना है अपने शहर में, अपने गांव में, आप जहां पर भी रहते हैं वहां पर एक सुनसान सड़क हो या एक सुनसान ग्राउंड हो या रोड हो, दोनों में से एक जगह सिलेक्ट करके रख लें। एक दिन पहले देख करके रख लें कि ये वाली जगह अपने लिए सूटेबल है, वहां पर कोई आता जाता ना हो, आप अकेले हो और आपकी गाड़ी हो, और आपके साथ में अगर कोई आना चाहता है तो आए, नहीं आना चाहता है तो नहीं आए। केवल उससे यह कह दें कि आप उस गाड़ी को, अपनी गाड़ी को वहां तक छुड़वा दें। जब अभी आपको याद नहीं है तो आपको उस मैदान तक तो गाड़ी को लेकर के जाना है, कार को लेकर के तो जाना है। तो वो आपका कोई भी परिचित होगा तो उससे बोल देना कि भैया मेरे को वहां तक गाड़ी से छोड़ दो। उसके बाद मैं आपको जवाबदारी देता हूं कि आप खुद चलाएंगे, इस बात की मैं आपको गारंटी देता हूं। अब आपने क्या करना है कि आपने वो सुनसान सड़क या सुनसान रोड का सिलेक्शन कर चुके हैं। अब आपने क्या करना है कि चाबी को लगाना है। चाबी लगाने के लिए आपको सिंपल सा तरीका है। अगर आप पुश बटन स्टार्ट गाड़ी है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, और अगर मैनुअल गाड़ी है तो सबसे बढ़िया गाड़ी सीखने के लिए मैनुअल गाड़ी होती है। मैनुअल से अच्छी चीज़ कोई सी भी नहीं होती है दुनिया के अंदर, क्योंकि हम चीज़ों हाथों से करते हैं, और एक ऑटोमेटिक चीज़ें होती है जिससे कि हमें वो किसी काम की नहीं रहती है। अब मैनुअल गाड़ी से कार चला, ऑटोमेटिक कार से एक बात और मैं बता दूं आपको कि ऑटोमेटिक से ज़िंदगी में कार चलाना मत सीखना। मैं आगे बता दूंगा क्यों नहीं सीखना है। अब बात करना है कि ये जो है
आपने वहाँ जाकर के गाड़ी खड़ी कर दी है। खड़ी करने के बाद में अब आपने क्या करना है कि सबसे पहले स्टीयरिंग पर पे बैठ जाना है। स्टीयरिंग पर बैठने के लिए आपको सबसे पहले स्टीयरिंग जो ये जो सीट है, आप अगर मोटे हैं, पतले हैं, दुबले हैं, लंबे हैं, तो आप अपने हिसाब से गियर लीवर यहाँ पर नीचे होता है इसका आगे पीछे सीट करने का, तो इस आगे पीछे कर सकते हैं आप, या अगर आपकी तोंद निकली हुई है तो भी आप इसको सेट कर सकते हैं। अब आपने ये चीज़ कर ली है। करने के बाद में आपने क्या करना है कि आप सीट एडजस्टमेंट कर ली है। अब आपने स्टीयरिंग पकड़नी है। स्टीयरिंग बीच में से पकड़ी जाती है, हमेशा यहाँ से कभी नहीं पकड़ते हैं, नीचे से भी नहीं पकड़ते हैं, बीच में सेंटर से जो घड़ी में 3 बजती है उस 3 बजे के हिसाब से स्टीयरिंग को पकड़ लेना है। गाड़ी बिल्कुल सीधी पोजीशन में है, अभी आपने गाड़ी स्टार्ट नहीं करी है। अब आपको गाड़ी स्टार्ट करने का तरीका मैं बता देता हूँ किस तरह से करना है गाड़ी स्टार्ट, और गाड़ी को आगे कैसे बढ़ाना है, और आपके कॉन्फिडेंस लेवल को मैं 0 से 1000% पे कैसे पहुँचाने वाला हूँ कुछ ही सेकंड में आप समझ जाएंगे। तो अब आप लोगों को क्या करना है, आप ये सोच रहे होंगे कि बातों बातों में ये ऐसा सीख जाता है क्या? इंसान बिल्कुल सीख जाता है अगर सीखने वाला चाहे तो। मैंने क्या शुरू में ही आपसे कहा था कि इच्छा शक्ति मजबूत है तो सब कुछ कर सकता है। डूबते को तिनके का सारा, उसमें तिनका हूँ, ये समझ लीजिए आप। तिनका अगर मजबूत है तो आप जरूर किनारे पे लग जाएंगे, तो उसी तरह से आप ड्राइविंग सीख जाएंगे। अब आपने क्या करना है कि दरवाजे को लगा देना है। जैसे दरवाज़ा खुला रहता है तो आप दरवाजे को तो लगाएंगे ही सही। अब दरवाज़ा लगा दिया है आपने, लगाने के बाद में अब आपने क्या करना है कि सबसे पहला काम ये है कि गाड़ी अगर न्यूट्रल है तो कोई दिक्कत नहीं है, और अगर फर्स्ट गियर में है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अब आपने क्या करना है कि अगर मान लीजिए सेकंड थर्ड में है तो आपको उसको न्यूट्रल कर देनी है, और न्यूट्रल करने के बाद में न्यूट्रल कर बीच में न्यूट्रल का निशान है वहाँ पे पता चल जाएगा आपको। अब स्टार्ट करने की बारी आती है, तो सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले आपको ये बात ध्यान रखना है कि पूरा क्लच पेडल को पूरा दबा देना है। पूरा दबा दिया है आपने, क्लच पेडल दबा चुके हैं, अभी तक आपने गाड़ी स्टार्ट नहीं करी है, इस बात का आप ध्यान रखिए। अभी आपने क्लच पेडल पूरा दबा चुके हैं, जब तक मैं नहीं कहूँगा जब तक आपको गाड़ी को स्टार्ट नहीं करना है। अब आप क्लच पेडल पूरा दबा चुके हैं। दबाने के बाद में आपने क्या करना है कि अब गाड़ी का प्रोसीजर शुरू होता है चालू करने का। अब चालू करते हैं तो चाबी हमने लगाई है। चाबी लगाने के बाद में 3 पॉइंट में, अगर मान लीजिए कि स्टीयरिंग का लॉक लगा हुआ है तो आप स्टीयरिंग ऐसे ऐसे हिला करके चाबी को घुमाएंगे तो स्टीयरिंग लॉक खुल जाएगा। अब लॉक खुलने के बाद में क्या करना है कि आपको जो है क्लच आपने दबा रखा है, क्लच जब तक मैं नहीं कहूँगा तब तक आपको छोड़ना नहीं है। क्लच पेडल का मेन काम यही होता है कि गाड़ी को आगे बढ़ाना। तो क्लच को क्या होता है कि जैसे अगर आपने क्लच दबा रखा है, अभी आप गाड़ी स्टार्ट जब मैं कहूँ तब करना है। अब आपने क्या करना है कि गाड़ी को स्टार्ट करना है। 3 पॉइंट में स्टार्ट होती है। पहले में स्टीयरिंग लॉक खुलता है, दूसरे नंबर पर जो है मीटर के अंदर लाइटें आती है। लाइटें आने के बाद में गाड़ी स्टार्ट होती है। अब क्या करना है कि जब मीटर में लाइट आ जाए उसके 5 सेकंड बाद आपको, जब तक मीटर में पूरी लाइटें नहीं जलने लग जाए, और 5 सेकंड का गाड़ी का नियम होता है कि 5 मीटर में लाइट आने के बाद में 5 सेकंड बाद में स्टार्ट किया जाता है। वो क्यों स्टार्ट किया जाता है मैं आपको सेकंड पोजीशन में और सेकंड वीडियो में बता दूंगा। तो 5 सेकंड बाद आपको गाड़ी को स्टार्ट कर लेना है। गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी। स्टार्ट होने में कुछ भी आपको केवल हाथ का इस्तेमाल करना है। जैसे ही आप एक कान मोड़ते हैं उसी तरह से चाबी मोड़ना है। चाबी मोड़ दी आपने जैसे ही, अब गाड़ी स्टार्ट हो चुकी है। अब गाड़ी स्टार्ट होने के बाद में आपने क्या करना है कि जैसे ही आप गाड़ी स्टार्ट कर चुके हैं, स्टार्ट करने के बाद में अब आपने लगानी है, अगर हैंड ब्रेक लगा हुआ है तो हैंड ब्रेक को नीचे कर देना है। हैंड ब्रेक, और हाँ, जो जगह है आपने सिलेक्ट करी है वो समतल होना चाहिए, मैदान समतल होना चाहिए, स्लोप वाला नहीं होना चाहिए। रोड जो सिलेक्ट करा है आपने वो भी रोड प्लेन होना चाहिए, घाटी वाला नहीं होना चाहिए सीखने वाले लोगों के लिए। अब आपने क्या करना है कि अब आपको यहाँ से आपकी गाड़ी की जर्नी होती है स्टार्ट। तो अब आपको क्या करना है, ड्राइविंग की जर्नी। तो ड्राइविंग की जर्नी को स्टार्ट करने के लिए अभी आपने क्लच दबा रखा है, गाड़ी जो है वो अभी स्टार्ट है, चालू है। अब आप एक ठंडी सांस लेना है। ठंडी सांस लेने के बाद में जिस भी आप ऊपर वाले को मानते हो, जिस किसी को भी मानते हो, एक स्मरण करना है आँख बंद करके, और फिर आप जो भी पढ़ना चाहते हैं पढ़ लीजिएगा। अब पढ़ने के बाद में जो भी आपको मंत्र याद है, दुआ याद है, जो भी आपको करना है वो याद करके और कर लें, प्रभु का नाम लेंगे। और अगर आप नास्तिक हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आपने क्या करना है कि सबसे पहले जो है फर्स्ट गियर में आपको गाड़ी लेनी है। अभी आपने क्लच दबा रखा है, फर्स्ट गियर में आप आसानी से गाड़ी ले लेंगे, इसमें कोई झटके से गाड़ी बंद नहीं होगी। अभी कुछ भी नहीं होगा जब तक मैं, अगर मेरे तरीके से चलेंगे तो आपकी गाड़ी बंद बिल्कुल भी नहीं होगी। फर्स्ट गियर में लेने के लिए आपने क्लच दबा रखा है। क्लच दबाते से ही, दबाने के बाद में, पूरा दबाने के बाद अब आपने क्या करना है कि गाड़ी को फर्स्ट में लेना है। फर्स्ट लेने के लिए गाड़ी को यहाँ से ऐसे पकड़ना है, मतलब गियर लीवर को ऐसे पकड़ना है। ऐसे पकड़ने के बाद में आगे कर देना है, गाड़ी फर्स्ट गियर में चली जाएगी।
अभी भी आपकी गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी। इस बात का ध्यान रखना, फर्स्ट गियर में लेने के बाद में भी गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी, इस बात को आपको समझ लीजिए। तो अब क्या होगा कि अब जैसे ये जो है, अब आपने गाड़ी को आगे बढ़ाना है। अब यहाँ से कॉन्फिडेंस लेवल हाई करने का किस तरह से हाई किया जाता है मैं बताता हूँ आपको। तो अब क्या होगा कि आपकी कॉन्फिडेंस लेवल इस तरह से हाई होगा कि जैसे ही आपने क्लच छोड़ने का जो आपका तरीका होगा, अगर आप एकदम से क्लच छोड़ देंगे तो गाड़ी 1000 बार बंद होगी, 1000 बार स्टार्ट करना पड़ेगी। लेकिन जो मैं तरीका बता रहा हूँ उस तरीके से अगर आपने कर लिया तो एक बार भी आपकी गाड़ी बंद नहीं होगी, इस बात को लिख के रख लीजिए आप। अब आपने क्या करना है कि क्लच को छोड़ने का जो तरीका होता है वो एक नए ड्राइवर के लिए बहुत बड़ा मायने रखता है। मेन क्लच ही है। क्लच अगर आपने सही तरीके से छोड़ा है तो आपकी गाड़ी कभी बंद नहीं होगी, और आपकी गाड़ी बंद नहीं हुई तो आपकी गाड़ी का, आपका और आपके दिमाग का और आपके शरीर का कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई हो जाएगा। वो इस तरह से होगा क्योंकि गाड़ी बंद नहीं होगी। बंद इसलिए नहीं होगी क्योंकि आपको क्लच को जो छोड़ना है वो 10 मिनट के अंतराल में छोड़ना है। 10 मिनट लेना है आपको उस गाड़ी के क्लच को छोड़ने में। क्लच छोड़ना एकदम आसानी से, तो 1 सेकंड से भी कम समय लगता है। 1 सेकंड का 100वां भाग में क्लच छोड़ा जा सकता है। जैसे ही पैर हटाएंगे फट से क्लच पेडल ऊपर आएगा, गाड़ी झटके से बंद हो जाएगी। लेकिन क्लच पेडल को छोड़ना आपको 10 मिनट में है। 10 मिनट तक आपको बिल्कुल इतने आराम से क्लच छोड़ना है कि 10 मिनट पूरा आपको लेना है। 10 मिनट से पहले आप क्लच नहीं छोड़ेंगे। मतलब कहने का ये है कि 10 मिनट में इतनी उस रफ्तार से, इतनी धीमी गति से आपको क्लच छोड़ना है, जितनी धीमी गति से आप छोड़ सकते हैं। 10 मिनट का अंतराल है। जो काम 1 सेकंड के 100वें भाग में होता है वो उस काम को आपको 10 मिनट में करना है। तो 10 मिनट में जब आप करेंगे तो गाड़ी धीरे 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 चींटी की चाल से, यूं समझ लीजिए कि कछुआ तो बहुत तेज चलता है, चींटी भी उससे धीरे चलती है, और उससे भी धीरे चलने वाला कोई जीव है तो उसकी गति से आपको जो है वो क्लच को छोड़ना है। क्लच जैसे जैसे आप छोड़ते जाएंगे गाड़ी बिल्कुल माइनर तरीके से आगे बढ़ती जाएगी। अभी आपको रेस नहीं देना है, ब्रेक नहीं लगाना है। जैसे जैसे आपकी गाड़ी का आगे बढ़ती जाएगी, आपकी गाड़ी 10 मीटर, 5 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 10 मीटर, 20 मीटर आगे बढ़ेगी, आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो जाएगा। और जैसे ही आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई हुआ कि आप कार चलाना सीख गए, अब आपने क्या करना है कि गाड़ी, अब आपका पूरा क्लच धीरे धीरे पूरा छोड़ चुके होंगे, तो अभी आपकी गाड़ी के अंदर करीबन 10 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से आपकी गाड़ी चल रही होगी अगर आपने पूरा क्लच छोड़ दिया है तो। अब 10 किलोमीटर आप ऐसे ही बिना उसके रेस दिए, अभी आपने को रेस नहीं देना है, अभी आप बिल्कुल भी रेस नहीं देंगे। 10 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से आपको जो है गाड़ी को गुड़कने देना है। गुड़कती रहेगी, गोल गोल घूमती रहेगी राउंड में, जैसे जैसे राउंड आता जाए वैसे वैसे आप स्टीयरिंग मोड़ते जाएं। आप केवल अपना पैर को बिल्कुल रिलैक्स करके बैठ जाएं, गाड़ी ऑटोमेटिक चलती रहेगी, आपको कुछ भी करना नहीं पड़ेगा, कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। ये बात ध्यान रख लेना। दोनों पैर आपके, अगर क्लच पेडल पे से भी आपने हटा रखा है, ब्रेक से भी हटा रखा है, सबसे हटा दिया है, तो भी आपकी गाड़ी चलती रहेगी, क्योंकि मैदान में आपको ना तो क्लच पे पैर रखना है, ना ब्रेक पे, ना एक्सीलेटर पे। लेकिन एक बात बता दूं मैं आपको कि ये केवल और केवल बात है अच्छे ड्राइवर की। एक ये पहचान होती है कि ना तो क्लच से पैर हटाया जाता है, ना ब्रेक पेडल से, ना एक्सीलेटर पेडल से। ब्रेक का जो है वो समय समय पर जो है एक्सीलेटर से ब्रेक पे जाता है, ब्रेक से एक्सीलेटर पे आता है। तो आपने क्या कर, ये मैंने समझाने के लिए इससे पहले बताया था कि आप छोड़ सकते हैं, आप आसानी से पैर रख सकते हैं। 10 मिनट आपकी 1 घंटे तक आपको प्रैक्टिस करनी है। जब आप 1 घंटे तक प्रैक्टिस कर लेंगे तो उसके बाद में आपने क्या होगा कि अब आपको जो है खुद ऐसा लगेगा कि मेरे को गाड़ी की रेस बढ़ानी है। तो आपने क्या करना है कि गाड़ी के जब आपको रेस बढ़ाना है तो रेस बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा कि आपको जो है उसी 1 घंटे के दौरान हल्की हल्की माइनर से एक्सीलेटर देना है, जिससे गाड़ी थोड़ी आगे बढ़ती जाएगी। अब आपकी गाड़ी का 10 से 20 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से चलती रहेगी। अब आपने सेकंड गियर में लेना है, तो उसके लिए आपको क्या करना है कि क्लच को दबाना है, और क्लच दबाते से ही चलती हुई गाड़ी के अंदर सेकंड गियर में ले लेना है। सेकंड गियर में लेने के बाद में ही वही प्रैक्टिस चलती रहेगी। बीच बीच में आप क्लच दबा करके और ब्रेक लगाते रहें। जैसे जैसे आप, जब भी आप क्लच दबाएं, ब्रेक लगाएं और फर्स्ट गियर में कर दें, तो इससे क्या होगा कि आपको ब्रेक लगाने की भी प्रैक्टिस हो जाएगी और फर्स्ट सेकंड में चलाने की भी प्रैक्टिस हो जाएगी। थर्ड गियर आप ऑटोमेटिक लगा लेंगे जब आपका इतना टेम्परेचर, मतलब ये जो है मानसिक जो स्तर है वो बहुत हाई हो चुका होगा और लेवल बहुत हाई हो चुका होगा।
तो ये चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखना है। ब्रेक जो है वो आपको समय पे खुद ही सिखा देगा, सीख जाएंगे आपके। जब भी आपको क्लच जो है गियर बदलना है तो आपको पहले क्लच दबाना है, क्लच दबाने के बाद में आपको जो है गियर बदलना है। और इसी दौरान कभी कभी आपको क्या करना है कि जब भी आपको ब्रेक का आपको प्रैक्टिस करनी है तो जैसे ही आपको रोकना है तो पहले क्लच दबाएंगे, फट से ब्रेक लगाएंगे और जो है गियर को लो गियर में डाल देंगे, मतलब कि जैसे सेकंड में चल रही है तो फर्स्ट में डाल देंगे। ये सिंपल सा तरीका है, इन चीज़ों को आप प्रैक्टिस करते रहें। एक बात और बता दूं मैं आपको कि ये वाली जो प्रैक्टिस है अगर आपने लगातार 7 से 10 घंटे कर ली तो यूँ समझ लीजिए कि आप जब घर आएंगे ड्राइवर बन करके आएंगे उस मैदान से। इस बात को आप ध्यान रखना, उस मैदान से, उस ग्राउंड से आप पक्के ड्राइवर बन करके घर पर आएंगे। ये मेरी गारंटी है। आपको प्रैक्टिस इतनी कर चुके होंगे आप, सुबह से शाम तक 1440 मिनट होते हैं 12 घंटे के अंदर। ड्राइविंग स्कूल वाले 15 दिन में आपको 730 मिनट सिखाते हैं, 720 मिनट सिखाते हैं 15 दिन में। मैं आपको दिन भर ले रहा हूं आपसे और दिन भर में आपको 1440 मिनट, मतलब कि आपकी 1 महीने की प्रैक्टिस मैंने 1 दिन में आपको करवा दी है। तो इस तरह से आप 1 दिन में आसानी से कार चलाना सीख जाएंगे। मेरी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। अब आपका मंगल भविष्य हो, आपकी ड्राइविंग का करियर बहुत अच्छा हो, ऐसी मेरी प्रभु से कामना है। जय हिंद दोस्तों।